अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और ख़ासकर आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि फ्लावर का स्ट्रक्चर किस तरह है और साथ साथ में इसका फंक्शन भी देखेंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास ये कोई एक फ्लावर नज़र आ रहा है, तो हम फ्लावर के अंदर देखेंगे कि फ्लावर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं और फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या है। और साथ साथ में ये देखेंगे कि जो फ्लावर की जितने भी स्ट्रक्चर्स है उनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो दोनों हम ज़रा देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँगा कि फ्लावर जो है होता क्या है, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा-सा जानते हैं। देखिए, अपने मुख्तलिफ प्लांट्स या फिर दरख्त के अंदर अपने आपको कुछ फ्लावर्स नज़र आते होंगे। तो जितने भी दरख्त होते हैं, अगर उन दरख्त में आपको फ्लावर्स नज़र आते हैं, ऐसे दरख्तों को या फिर ऐसे प्लांट्स को हम लोग एंजियोस्पर्म कहते हैं। एंजियोस्पर्म्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें फ्लावर्स होते हैं। मतलब हम ये कहते हैं कि द फ्लावरिंग प्लांट्स, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं हम उसे एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। ये एंजियोस्पर्म होते हैं। फिर साथ साथ में ये देखेंगे कि जब आपके पास जो फ्लावर है ये होता क्या है। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके पास जो मुख्तलिफ प्लांट्स होते हैं, मुख्तलिफ दरख्त होते हैं, उसमें आपको फ्लावर नजर आता है। कभी आपने ये सोचा है कि उन दरख्त में या फिर उन प्लांट्स में जो फ्लावर्स होते हैं, उस फ्लावर का रोल क्या है उस दरख्त के अंदर या उस प्लांट के अंदर? उस फ्लावर, उस फूल का काम क्या है? तो अगर आपको उस दरख्त के अंदर फूल नज़र आते हैं या फिर जो फ्लावर आपको नज़र आते हैं, फूल का काम होता है कि जो है उस पौधे के लिए या फिर उस दरख्त के लिए जिस दरख्त में वो फूल मौजूद होता है, फूल का काम है कि वो उस दरख्त के लिए बच्चे पैदा करना। मतलब जो उस दरख्त के नए बच्चे पैदा होते हैं वो उस फूल की वजह से होते हैं, उस फ्लावर की वजह से होते हैं। तो फ्लावर दरअसल जो है उसका काम है रिप्रोडक्शन करना। रिप्रोडक्शन से ही नए बच्चे पैदा होते हैं, तो वो उसका जो मेन काम, फ्लावर का जो मेन काम है वो रिप्रोडक्शन से है। आपको मैं एक चीज बताता चलूं कि जो आपको जो फूल नजर आता है, फूल में आपको दो पेरेंट नजर आएंगे। मिसाल, फूल में मेल पेरेंट भी होता है, फूल में फीमेल पेरेंट भी होता है। अगर आपको याद होगा, जब हम एसेक्सुअल और सेक्सुअल पढ़ रहे थे, तो सेक्सुअल में टोटल दो पेरेंट्स थे। उन दो पेरेंट्स की वजह से नए बच्चे पैदा होते थे। इसी तरह जो फ्लावर है, फ्लावर में भी दो पेरेंट है, एक मेल पेरेंट है और एक फीमेल पेरेंट है। इन दोनों के मिलने से जो है नए बच्चे पैदा होते हैं। सेम केस में जो आपके पास जो फ्लावर है, तो आपके पास इसमें भी दो पेरेंट है, उन दो पेरेंट की वजह से बच्चे पैदा होते हैं। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दरअसल किस में होता है? फ्लावर में होता है। तो टॉपिक का नाम क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। लेकिन आज के मैंने बताया कि थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर के बारे में पहले देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। फ्लावरिंग प्लांट्स में या फिर फ्लावर में मेन दो पार्ट्स होते हैं, उनके दो पार्ट्स होते हैं, मेन दो हिस्से होते हैं। जो फ्लावर का जो सबसे पहला जो अहम हिस्सा होता है, जो मेन हिस्सा होता है, उसे हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्टिव नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर का जो सबसे पहला हिस्सा होता है वो है नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, और जो दूसरा हिस्सा होता है फ्लावर का, उसे हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फ्लावर को हमने दो हिस्सों में उसको तकसीम किया। एक है नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट और दूसरा जो हमारे पास है वो है रिप्रोडक्टिव पार्ट। आपको जो ये सीपल्स और जो पीटल्स जो आपको नजर आ रहे हैं, सीपल और पेटल, ये दोनों जो होते हैं ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाते हैं। नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट क्यों कहते हैं, मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूं। जो स्टेमन और कार्पेल होते हैं ये फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। अब नॉन रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव से क्या मुराद होते हैं? नॉन रिप्रोडक्टिव ऐसे पार्ट होते हैं फ्लावर के अंदर, ये भी फ्लावर का हिस्सा है, लेकिन ये ऐसे पार्ट होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में इसका कोई भी रोल नहीं है। मतलब अगर बात की जाए कि जब प्लांट के नए बच्चे बनेंगे, तो उस नए बच्चे में यहाँ पर सिपल और पिटल्स का कोई भी हाथ नहीं होगा। मतलब वो नए बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, उसका रिप्रोडक्शन में कोई भी रोल नहीं है। लेकिन अगर स्टेमन और कार्पेल की बात की जाए, तो इससे हम कहते हैं कि ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। मतलब जब प्लांट के नए बच्चे बन जाते हैं फ्लावर के जरिए से, तो उसमें आपके पास जो स्टेमन और कार्पेल का हाथ होगा, मतलब वो नए बच्चे इन्हीं की वजह से बनेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप जरा देखते हैं। शुरू करते हैं आपके पास सिपल से शुरू करते हैं कि सिपल्स स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। ये आपके पास जो पूरा फ्लावर नजर आ रहा है,
आप यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का जो पत्ते हैं आपको नजर आते होंगे। ये जो ग्रीन कलर के जो पत्ते होते हैं, इस ग्रीन कलर के पत्ते को हम लोग कहते हैं सीपल्स। तो ग्रीन कलर के पत्तों को हम लोग दरअसल सीपल्स कहते हैं। सीपल्स को देखो, ये बिल्कुल बाहर की तरफ पाए जाते हैं, आउटर पार्ट में आपको नजर आएंगे। सीपल्स ग्रीन कलर के होते हैं, सब्ज कलर के होते हैं और आपको निचले हिस्से में या फिर आपको बिल्कुल बाहर बिरोनी वाले हिस्से में आपको नजर आते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जो फ्लावर होता है, फ्लावर पहले बंद होता है। जब फ्लावर जब पहले बंद होता है तो हम कहते हैं कि ये फ्लावर बर्ड शेप में है। बर्ड शेप से मुराद है कि फ्लावर बंद है। तो जब फ्लावर बंद होता है तो उसी दौरान जो सीपल्स होते हैं वो उसके जो फ्लावर के जो अंदरूनी हिस्से होते हैं ये उनको हिफाजत देता है। मिसाल ये फ्लावर के अंदरूनी हिस्से है, अब ये सीपल्स ने उसको हर तरफ से घेरा हुआ है। तो सीपल्स जो होते हैं ये फ्लावर के अंदरूनी हिस्सों की हिफाजत करता है। कब करता है? जब फ्लावर बर्ड शेप में होता है, जब फ्लावर बंद होता है। अब जब फ्लावर खिल जाता है तो फिर इसका तकरीबन प्रोटेक्शन में कोई इतना रोल नहीं है। तो बर्ड शेप में सीपल्स जो है वो फ्लावर के अंदरूनी हिस्सों की हिफाजत करता है। अब सीपल, आपके पास ये एक ग्रीन पत्ता है, हम इसे सीपल कहते हैं। आपके पास ये दूसरा ग्रीन पत्ता है, हम इसे सीपल कहते हैं। इसी तरह सीपल की एक दो तादाद नहीं होती, ये ग्रुप की शक्ल में होते हैं, कई सारे सीपल होते हैं। तो हम ग्रुप ऑफ सीपल्स को हम लोग कहते हैं कैलेक्स। मतलब अगर एक पत्ता है, अगर सिंगल यूनिट है तो सीपल कहेंगे। अगर ग्रुप ऑफ सीपल है, अगर मुजमुए की शक्ल में आपको कई सारे सीपल्स मिलेंगे तो हम लोग इसे कैलेक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं कि आपके पास कोई एक बंदा हो तो हम उसे मर्द, मिसाल मर्द हो आपके पास तो हम उसे लड़का कहते हैं। इसी तरह अगर आपके साथ कई सारे मर्द हैं तो हम उसे लड़के कहते हैं। तो लड़का एक है तो लड़के कई सारे हैं। इसी तरह सीपल, अगर एक पत्ता है तो सीपल कह दे, अगर एक से ज्यादा पत्ते हैं तो फिर हम उसे सीपल नहीं कह सकते, पर हम उसे क्या कहेंगे? कैलेक्स कहेंगे। कैलेक्स जो है वो सीपल से बना हुआ है, सीपल के एक ग्रुप होती है। इसके बाद हम बात करेंगे, स्टेमन की बात करते हैं, पिटल्स की बात करते हैं। अब ये जो रेड पत्ता है ये भी रेड पत्ता और ये भी रेड पत्ता, ये जो रेड पत्तियां आपको नजर आ रहे हैं हम इसे दरअसल पिटल्स कहते हैं। पिटल्स ये ऐसे पत्ते होते हैं, ये कलरफुल होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें ये पत्ते कलरफुल होते हैं, ग्रीन कलर के अलावा ये कोई भी कलर पिटल्स का हो सकता है। पिटल्स रेड कलर की भी हो सकते हैं, पिटल्स ऑरेंज कलर की भी हो सकते हैं, पिटल्स येलो कलर की भी हो सकते हैं। बस ग्रीन कलर के अलावा आपको जो बाकी कलर आएंगे वो पिटल्स नजर आएंगे। पिटल्स ब्राइट कलर के होते हैं, ये ऐसे ब्राइट कलर के होते हैं, थोड़े से चमकदार होते हैं और ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव भी होते हैं। मिसाल प्लांट्स, इंसेक्ट्स को, इंसानों को, हैवानों को, हर्ब्स को, जो हर्बीवोर्स होते हैं ये उनको अपने पास खींचते हैं। तो इसमें काफी सारा अट्रैक्शन होता है। अगर आपने पूल को फील किया होगा, जब आपने पूल को सूंघा होगा तो जो फ्लावर्स होते हैं, जो फूल होते हैं, उनसे एक प्यारा सा खुशबू आता है। तो वो खुशबू भी इस पीटल्स की वजह से होता है। ये जो आपको रेड एरिया नजर आ रहा है, इस रेड एरिया को हम लोग पीटल्स कहते हैं। तो पीटल से एक प्यारी सी खुशबू आती है। अगर आपने अक्सर देखा होगा कि जो परफ्यूम वगैरह बनाया जाता है तो वो भी पीटल्स वगैरह से बनाया जाता है। दूसरी बात ये कि इस पीटल्स के अंदर कोई मीठा रस बनता है, कोई मीठा रस बनता है। उस मीठे रस का ये है कि जब कोई इंसेक्ट्स इस पीटल्स पर बैठ जाते हैं तो वो उस पीटल से मीठा रस चूसते हैं। उस मीठे रस को, जो पानी जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो फ्लूइड जैसा स्ट्रक्चर होता है, उस मीठे रस को हम लोग नेक्ट्रीज कहते हैं। अब बात करते हैं कि इस पेटल्स का काम क्या है। पेटल्स का सबसे पहला अहम काम है वो पोलिनेशन में है। पोलिनेशन कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि पोलिनेशन क्या होता है। तो अभी सर मैं ये बता दूं कि जो पेटल्स होते हैं इसका मेन रोल जो है वो पोलिनेशन में इसका मेन रोल है। पेटल्स का जो दूसरा काम है वो ये है कि जो फ्लावर के अंदरूनी जो नाजुक हिस्से होते हैं, जो डेलिकेट पार्ट्स होते हैं, ये उनकी भी हिफाजत करता है। मिसाल के तौर पर स्टेमन और कार्पेल की हिफाजत करता है कौन? पेटल्स इनकी हिफाजत करते हैं। अब देखिए आपके पास ये एक पेटल है,
ये दूसरा है, ये तीसरा है। इसी तरह पिटल्स के भी ग्रुप पाए जाते हैं, मतलब उसकी कलेक्शन पाई जाती है। आपको कोई एक पिटल नजर नहीं आएगा, चलो ये एक पता है तो पिटल के दो, ये दूसरा पता है इसको भी पिटल के दो, ये तीसरा पता है। आप इस हर एक को अलग अलग आप पिटल कह सकते हो, लेकिन सबको मजमूई तौर पर फिर आप इसे पिटल नहीं कह सकते हैं। तो अगर आप सिंगल यूनिट की बात करो तो पिटल कहना है आपने, और अगर आपको ग्रुप की शक्ल में बात करनी तो आप उसे कोरोला कहोगे। तो कोरोला पिटल्स के ग्रुप को सारे जो फ्लावर का जो ग्रुप होता है जिसमें आपको पास सारे पिटल्स नजर आएंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोरोला। तो कोरोला दरअसल पिटल्स से बना हुआ है, पिटल्स का मजमुआ है, ठीक है। पिटल्स भी तकरीबन यहां तक खत्म हुआ है। अब यहां पर बात करते हैं, ये जो आपके पास ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर आपको पास नजर आ रहा है, ये जो ब्लू कलर में आपके पास है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं स्टेमन। स्टेमन जो है, स्टेमन को हम कहते हैं कि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। सबसे पहली बात ये कि स्टेमन का काम रिप्रोडक्शन में है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि स्टेमन में जो है स्पर्म बनते हैं। अब स्पर्म चूंकि मेल में होते हैं, इसीलिए हम स्टेमन को कहते हैं कि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्योंकि इसमें स्पर्म बनते हैं। और हम लोग मैं आपको समझा भी दूंगा कि इसमें स्पर्म कहाँ पर बनते हैं। खैर, ये स्टेमन में आपको कोई ऐसा ट्यूब नमा शेप आपको नजर आ रहा है, कोई एक ऐसा पतला सा लंबा सा आपको एक डंडा नजर आता है, एक ट्यूब नमा स्ट्रक्चर आपको नजर आता है। तो इस ट्यूब नमा स्ट्रक्चर को हम लोग दरअसल कहते हैं फिलामेंट। इसे हम लोग क्या कहते हैं, फिलामेंट। इस लंबे से पतले से ट्यूब के ऊपर आपको एक सेक नमा स्ट्रक्चर आपको नजर आता है, कोई तेला सा स्ट्रक्चर आपको नजर आता है। इस तेले से स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं एंथर। तो ये एंथर है। अब एंथर और फिलामेंट दोनों को कलेक्टिवली, मतलब एंथर और फिलामेंट को हम लोग एक नाम देते हैं, वो है स्टेमन। तो स्टेमन के दो अहम पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। पहले बात करते हैं फिलामेंट की। फिलामेंट मैंने कहा कि ये एक लंबा सा ट्यूब होता है। फिलामेंट का एक एंड जो है वो ओवरी के साथ अटैच होता है, कनेक्ट होता है, और जो फिलामेंट का जो दूसरा एंड है वो एंथर के साथ कनेक्टेड होता है। फिलामेंट का काम क्या है? फिलामेंट का काम यह है कि एंथर को अपनी पोजीशन पर खड़ा करना, एंथर को पकड़ के रखना, एंथर को होल्ड करना, एंथर को सपोर्ट करना, ये फिलामेंट का काम है। अब बात करते हैं एंथर का क्या काम है। देखिए, एंथर मैंने कहा क्योंकि ये एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर है, ये उभरा हुआ स्ट्रक्चर है, ये कोई आपको एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। एंथर के अंदर कुछ दाने होते हैं, कुछ ऐसे आपको दाने नजर आएंगे एंथर के अंदर। इन दानों को, अब देखो, ये देखिए मैंने कहा एंथर के अंदर आपको क्या नजर आएंगे, कुछ दाने नजर आएंगे। इन दानों को हम लोग कहते हैं पोलन ग्रेन्स। इन दानों को हम क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन कहां पे पाए जाते हैं? ये एंथर के अंदर पाए जाते हैं। पोलन ग्रेन्स के अंदर अगर आप मजीद देखो तो पोलन ग्रेन बजाते खुद जो है वो मेल सेक्स सेल्स पर मुश्तमिल होता है। उस मेल सेक्स सेल्स को हम लोग स्पर्म कहते हैं। तो लिहाजा आपको पता चला होगा कि चल गया होगा कि आपके पास एंथर होते हैं, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, और पोलन ग्रेन्स बजाते खुद स्पर्म पर मुश्तमिल होता है। तो एक चीज आपको अंदाजा होगा कि स्पर्म जो है ये आपके पास स्टेमन के अंदर बनते हैं, और स्टेमन में किस पार्ट के अंदर बनेंगे, वो एंथर पार्ट के अंदर जो है वो स्पर्म बनेंगे। इसके बाद बात करते हैं आपके पास, ये हमारे पास स्टेमन भी हुआ। अब स्टेमन, ये देखो, ये एक स्टेमन है, ये भी स्टेमन, ये भी स्टेमन, आपके पास कई सारे स्टेमन आपको नजर आएंगे, जो कि स्टेमन आपको एंथर और फिलामेंट पर मुश्तमिल होते हैं। सारे जो आपके पास स्टेमन होते हैं, इन सारे स्टेमन को मिला के हम लोग फिर इसे एंड्रोशियम कहते हैं। अब ग्रुप ऑफ स्टेमन को हम लोग क्या कहते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं। इसके बाद जो आपके पास जो दरमियाना हिस्सा, जो ये वाला आपको नजर आ रहा है, ये पूरा के पूरा हिस्सा, इस पूरे के पूरे हिस्से को हम लोग दरअसल कहते हैं कार्पेल। तो ये कार्पेल है। जैसे स्टेमन दो हिस्सों पर मुश्तमिल था, एंथर और फिलामेंट, इसी तरह जो कार्पेल है
जो दरमियानी हिस्से पर मौजूद होता है। कार्पेल भी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। कार्पेल का जो ये ऊपर वाला सबसे टॉप पर जो ऊपर वाला हिस्सा है, हम लोग इसे स्टिग्मा कहते हैं। हम लोग इसे क्या कहते हैं? स्टिग्मा। स्टिग्मा के नीचे आपको कोई ऐसा लंबा सा ट्यूब आपको नजर आएगा, ये एक लंबा सा ट्यूब नजर आएगा। इस लंबे से ट्यूब को हम लोग कहते हैं स्टाइल। इसके बाद आप देखिए, ये आपको कोई एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। इस उभरे हुए स्ट्रक्चर को हम लोग दरअसल कहते हैं ओवरी। तो हम लोग इसे ओवरी कहते हैं। ये एक फीमेल पार्ट है। कार्पेल को हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर एग्स बनते हैं, इसीलिए हम इसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। तो चलो थोड़ा सा कार्पेल की बात करते हैं, क्योंकि ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी पर मुश्तमिल होता है। स्टिग्मा का काम क्या है? स्टिग्मा मैंने कहा ये टॉप पर पाया जाता है, सबसे ऊपर पाया जाता है। स्टिग्मा स्टिकी सा होता है। स्टिकी से मुराद है कि ये चिपचिपा सा होता है, मतलब इसमें अंदर स्टिग्मा में कुछ चिपकाहट मौजूद होता है, ये चिपचिपा सा होता है। स्टिग्मा जो है ये स्टिकी होता है। जब भी पोलन ग्रेन्स एंथर में बनेंगे, जब वो आएंगे स्टिग्मा के पास, तो ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा के साथ चिपक जाएंगे। क्यों चिपकेंगे? ये तो इसीलिए चिपकेंगे ताकि आगे पोलिनेशन का प्रोसेस हो, जो कि कल के लेक्चर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अगर स्टिग्मा में कोई चिपचिपा सा वो नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा, तो ये जो पोलन ग्रेन्स है ये तो हवा ले जाएंगे, फिर पोलिनेशन नहीं होगा। खैर, ये हमारे पास स्टिग्मा था। इसके बाद बात करते हैं स्टाइल की। ये जो स्टाइल है ये एक रास्ते की तरह काम करता है। मतलब ये एक ऐसा रास्ता है जिसने ओवरी को और स्टिग्मा को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। पहला काम तो इसका ये है कि इसने ओवरी और स्टिग्मा को कनेक्ट किया हुआ है। ये एक रास्ते की तरह काम करता है। दूसरा काम इसका ये है कि ये एक ऐसा रास्ता है जहां से पोलन ग्रेन्स या फिर स्पर्म जो है स्टिग्मा से ओवरी की तरफ गुजर जाते हैं। मतलब ये एक रास्ता दे रहे हैं कि यहाँ से या तो पोलन ग्रेन्स गिरेंगे, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से स्पर्म्स गुजर जाएंगे। तो ये एक रास्ते की तरह काम करते हैं। बाद में जो आपके पास ये जो उभरा हुआ स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, अच्छा, स्टाइल दरमियान में पाया जाता है, और स्टाइल से नीचे जो बेस वाला इलाका है, यहाँ पर आपको ओवरी मिल जाएगा। तो ये हमारे पास ओवरी होता है। अब आपने देखा कि ये जो ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। मैं थोड़ा सा आपको इधर बताता हूं कि आपके पास क्या होता है। कोई एक ओवरी होता है, आपके पास ओवरी होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। तो ओवरी के अंदर आपको ओव्यूल्स नजर आएंगे। ओव्यूल्स की तादाद 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, सैकड़ों भी हो सकते हैं। तो ओव्यूल्स की तादाद मुख्तलिफ हो सकती है ओवरी के अंदर। हर ओव्यूल के अंदर आपको एग नजर आएंगे। तो एक चीज आपको पता होना चाहिए कि एग और ओव्यूल में थोड़ा सा फर्क है। क्यों? क्योंकि ओव्यूल के अंदर एग पाए जाते हैं, दोनों एक चीज नहीं है। ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर एग। जैसे आपके पास एंथर था, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स और पोलन ग्रेन्स के अंदर स्पर्म होते हैं। सेम इसी तरह आपके पास ओवरी, ओवरी में ओव्यूल्स, ओव्यूल्स के अंदर एग होते हैं। तो ये इसीलिए इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एग पाए जाते हैं। खैर, तो ये आपके पास कोई एक स्ट्रक्चर था, और स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया। लास्ट में मैं आपको ये बता दूं कि कार्पेल का जो कार्पेल है ये सिंगल यूनिट है, और ग्रुप ऑफ कार्पेल को हम लोग क्या कहते हैं? गाइनोशियम कहते हैं। बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मजीद लेक्चर में फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज।